तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली चैप्टर 10 लेके आ चुका हूँ, जो आपका है व्रत। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट ओटी क्वेश्चन देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये मैं परीक्षा अध्ययन से बता रहा हूँ बच्चों। तो परीक्षा अध्ययन जिन बच्चों के पास है वो निशान लगा सकते हैं, और जिनके पास अगर प्रश्न बैंक है उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो जो बच्चा बिल्कुल ही नया आया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या दे रखी 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो महावृत्त के प्रत्येक व जीवा को वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है वो बतानी है, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और क्या इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है, दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 20 और 22 में, तो दोनों क्वेश्चन भी पढ़ना है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी है, तो एंगल POA बराबर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री, है ना। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान भी देख लेते हैं। इसमें पहले ही क्वेश्चन देख लीजिए। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है, क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, केवल एक और देख लीजिए। एक रेखा जो वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, चारों ऑब्जेक्टिव में से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ एक तो फंस ही जाएगा आपका। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सही जोड़ी भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, वृत्त के अंतर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 0। वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है आपकी 1। और एक और क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वृत्त से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये होती है आपकी 2। और स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बना कोण कितना होता है आपका, यह होता है आपका समकोण। और वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा आपकी स्पर्श रेखा होती है, तो ये सही जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा सत्य स्थिति देख लीजिए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो सत्य हो जाएगा। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। वृत्त के केंद्र पर जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल सत्य। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य में आपको देख लेना है। पहला क्वेश्चन, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और वृत्त के उपरिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, अनंत। ठीक है, अनेक। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो 2। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गए। अब जो क्वेश्चन आंसर है अति लघु उत्तरी में देख लीजिएगा, 2023 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी मैथ्स में क्या है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लीजिएगा। अब लघु उत्तरी में आपको पहले ही क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हो गया, पहले के बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर आपको 3 अच्छे से कर लेना है, फिर पढ़ना है आपको क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दो, उसके बाद जो आएगा पीछे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, 19, 20, 23 रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख लेना आप। और क्या अपने पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक दीर्घ उत्तरी में आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, परीक्षा अध्ययन में से इतने से ही इंपॉर्टेंट है।
बाकी जो प्रश्न बैंक में क्वेश्चन अगर अलग हो तो उसमें से भी आप देख लेना, आपके पास अगर अवेलेबल हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।